दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का निर्माण, या मैं कहूं जैसलमेर दुर्ग का निर्माता राव जैसल भाटी था। राव जैसल भाटी। दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का निर्माता राव जैसल भाटी था। इसके अलावा मैं कहूं राव जैसल भाटी था कौन? दोस्तों यादव वंश की भाटी शासक, यादव वंश की भाटी शाखा का, भाटी शाखा का शासक। यादव वंश की भाटी शाखा का शासक था कौन दोस्तों? शीतल प्रजापति गुड मॉर्निंग, ममता जी, महेंद्र प्रसाद सैनी गुड मॉर्निंग भाई। तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माता राव जैसल भाटी है। यादव वंश की भाटी शाखा का शासक था कौन? राव जैसल भाटी। इसके अलावा मैं हूं दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण इंसाल ऋषि के कहने पर हुआ। इंसाल ऋषि के कहने पर, इंसाल ऋषि के कहने पर इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों काय पर हुआ है? इंसाल ऋषि के कहने पर करवाया गया है। कौन से दुर्ग का निर्माण? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं आगे, दुर्ग में कुल 99 बुर्ज हैं। कुल कितने बुर्ज हैं दोस्तों? 99 बुर्ज हैं, 99। बिल्कुल हर्षवर्धन जैन जी, बिल्कुल दो चीजें करवानी है, एक तो करणी माता करवानी है और एक रामलीला करवानी है। ठीक है, बिल्कुल करवा दूंगा। इधर देखिए, निर्माता राव जैसल भाटी यादव वंश की भाटी शाखा का शासक था। दुर्ग का निर्माण इंसाल ऋषि के कहने पर करवाया। कुल 99 बुर्ज स्थित हैं, 99 बुर्ज हैं काय में, इसी जैसलमेर दुर्ग में। आगे अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। इस दुर्ग की जो श्रेणी है, दुर्ग की जो श्रेणी है, पहली बात मैं इसकी पहाड़ी बता दूं, ये एक पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर में एक पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है त्रिकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत पर, जो त्रिकूट पर्वत है दोस्तों, त्रिकूट पर्वत पर तो कैला देवी का मंदिर है, जिस पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मैं आपको जब मेले त्योहार कराऊंगा, इससे नेक्स्ट पॉइंट ही अपन मेले त्योहार पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अपन कुछ चीजें देखें। कुल 99 बुर्ज है, पहाड़ी त्रिकूट पहाड़ी पर हुआ है जैसलमेर दुर्ग। इसीलिए अपन बात करें, अभिषेक राजपूत स्टूडियो से पढ़ाते हैं। इधर देखिए पहाड़ी त्रिकूट पहाड़ी है। इसके अलावा भी अपन और देख ले कुछ चीजें दोस्तों। कुल 99 बुर्ज यानी कि स्तंभ, पिलर और पहाड़ी त्रिकूट पहाड़ी है। इसीलिए जो श्रेणी है इसकी, वो श्रेणी दोस्तों कौन सी है? अगर पहाड़ी पर बना हुआ है तो गिरिदुर्ग है, और चारों ओर से रेत से घिरे होने के कारण, मरुस्थल में होने के कारण, रेगिस्तान में होने के कारण इसको धानवन दुर्ग कहते हैं। तो दो प्रमुख श्रेणियों में आता है, गिरिदुर्ग और धानवन दुर्ग की। दोस्तों गिरिदुर्ग और धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये राम लखन राठौड़ जी, सवाल ही नहीं उठता, टेंशन मत करो आप। श्रेणी कौन सी है? गिरी प्लस धानवन दुर्ग की श्रेणी है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और भी बात कर लें। इसके अलावा कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ। चूने का प्रयोग नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपको और भी बता दूं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जो जैसलमेर दुर्ग है, चूने का प्रयोग तो नहीं हुआ है इसमें।
अब इसके अलावा भी कुछ और देख लें अपन। दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ। इस दुर्ग की मैं कहूं, इस दुर्ग की छत, इस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। इस दुर्ग की छत काय की बनी हुई है दोस्तों? लकड़ी की बनी हुई है। बिट्टू कुमावत जी गुड मॉर्निंग सर। इसके अलावा भी दोस्तों मैं एक और बात कह दूं, इस दुर्ग में यानी कि जैसलमेर का ढाई साका प्रसिद्ध है। जैसलमेर का ढाई साका प्रसिद्ध है। जैसलमेर का ढाई साका प्रसिद्ध है। मेरी बात समझना दोस्तों आप लोग, जो जैसलमेर दुर्ग है, पहली बात तो जैसलमेर जिले में है। दुर्ग के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम जैसलमेर पड़ा। जैसल भाटी ने निर्माण करवाया, इसीलिए दुर्ग का नाम जैसलमेर, और जैसलमेर दुर्ग से शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। निर्माता राव जैसल भाटी है, यादव वंश की भाटी शाखा का शासक है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, दुर्ग का निर्माण इंसाल ऋषि के कहने पर हुआ। राव जैसल भाटी ने 11 जुलाई 1155 को, ध्यान रखना 11 मतलब रटना, याद नहीं करनी है डेट, वैसे ही बता रहा हूं, 11 जुलाई 1155 ईस्वी को कहते हैं कि जैसल भाटी ने इंसाल ऋषि के कहने पर इस दुर्ग का क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। कुल 99 पिलर हैं, बुर्ज है इसमें। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत पर कैला माता का मंदिर और त्रिकूट पहाड़ी पर काय का मंदिर रे? इधर किसका, ये कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। श्रेणी दोस्तों अगर पहाड़ी पर बना हुआ है तो गिरी दुर्ग की, चारों ओर रेगिस्तान में है तो रेत से घिरा हुआ है, इसीलिए दानवन दुर्ग की। कहते हैं दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग, यानी कि चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और दोस्तों मैं बता दूं, इस दुर्ग की जो छत है, इस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है। काय की बनी हुई है? लकड़ी। ये ढाई साका प्रसिद्ध है। कैसा साका? ढाई साका प्रसिद्ध है। दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। और सारे के सारे स्टार्टिंग में लाइक कर दें। मैं पहले कह रहा हूं, एक अच्छा इधर देखिए दोस्तों आप, दुर्ग के उपनाम, दुर्ग के उपनाम। हाँ अभिषेक राजपूत, क्या रह गया पूरे मैटर के लिए बताइए, कौन सा टॉपिक कराना है? दूसरा स्वर्णगिरी, तीसरा सोनारगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, त्रिकुटगढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी भट किवाड़, भाटी भट किवाड़, रेगिस्तान में लंगर लिए हुए जहाज, लंगर लिए हुए जहाज, आगे अपन बात करें दोस्तों, स्तंभों का दुर्ग, जालियों का दुर्ग,
स्तंभों का दुर्ग, जालियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग। इसके अलावा 11वां कमरकोट दुर्ग, कमरकोट दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की दोस्तों अपन बातें कर रहे हैं, ये जैसलमेर दुर्ग के 11 उपनाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित धुंधवाल जी, बिल्कुल। और कहाँ गया ये कौन सा ये अभिषेक जी, राम लखन राठौड़ जी, आपको लग रहा है कि इधर देखिए, त्रिकूटगढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी भट्ट किवाड़, रेगिस्तान में लंगर लिए हुए जहाज, स्तंभों का दुर्ग, कमरकोट दुर्ग, जालियों का दुर्ग और दोस्तों गलियों का दुर्ग। इन सब नामों से जाना जाता है दोस्तों इसको। कौन से दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को। तो अपन बात कर रहे थे जैसलमेर दुर्ग के। बिल्कुल दोस्तों, रेगिस्तान का अंडमान भी कहते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल, रेगिस्तान का अंडमान भी कहते हैं, रेगिस्तान का अंडमान भी कहते हैं। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी इसका, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तो अपन ने उपनाम देखे हैं, थोड़ा बहुत मैटर और है इसमें, लेकिन लाइक सभी के सभी कर दें। देखो लाइक नहीं आ रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता। अभिषेक राजपूत, अगर आप लेट आए हो तो आपके सारे आपके अकॉर्डिंग तो टॉपिक नहीं करवा सकता मैं। बीकानेर का पूरा इतिहास पढ़ा चुका हूं, पिछली वाली वीडियो देख लो आप। बाकी कल्चर खत्म होते ही वापस हिस्ट्री पर आएंगे तो वहां समझ लेना इन चीजों को। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, देख लीजिए। उपनाम पहला त्रिकूटगढ़, दूसरा स्वर्णगिरी, तीसरा सोनारगढ़, चौथा रेगिस्तान का गुलाब, पांचवा पश्चिमी सीमा का प्रहरी, छठवां भाटी भट्ट किवाड़, सातवां रेगिस्तान में लंगर लिए हुए जहाज, आठवां स्तंभों का दुर्ग, नौवां जालियों का दुर्ग, 10वां गलियों का दुर्ग, 11वां कमरकोट दुर्ग और 12वां रेगिस्तान का अंडमान। तो अपन वो दोस्तों और भी कुछ बात कर लें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभिषेक राजपूत, बिल्कुल नहीं। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट दुर्ग और इंपॉर्टेंट चीजें देख लें। इस दुर्ग में स्थित है जिनभद्र सूरी भंडार, जिनभद्र सूरी भंडार। दोस्तों अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने कहा, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए, दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। आगे भी अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, अबुल फजल ने कही है ये बात। आगे अपन देखें कि दोस्तों इसे राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। यह क्या है दोस्तों राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट? आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, मैंने कहा था कि राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़ है, लेकिन दूसरा कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर है। सारे के सारे लाइक जरूर कर दें दोस्तों। इस दुर्ग में स्थित है जिनभद्र सूरी भंडार। अबुल फजल ने कहा इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। राजस्थान का दूसरा लिविंग। और कुछ दर्शनीय स्थल भी देख लेते हैं अपन इसके। तो दोस्तों अपन बात कर ले, पहली बात, इस दुर्ग की जो आकृति है,
दुर्ग की जो आकृति है वो घाघरा नुमा